पीजीटीएमओ को ज्वाइनिंग नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते। आज चंडीगढ़ विधानसभा का घेराव था, पीजीटीएमओ जुडिशरी से कोई नहीं आया। सभी को घर बैठे बैठे जॉब मिलेगी, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सभी अपने घर पे ही बैठे बैठे, भगत सिंह तो जन्मे लेकिन दूसरों के घर में जन्मे। इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपने घर से नहीं निकला, ना कोई सपोर्ट करा है। और आज हमें यहाँ चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है और हम विधानसभा घेराव के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने पकड़ के हमें यहाँ डिटेक्ट कर लिया गया है, जिसमें हमारे साथी अलग अलग जगह से पकड़े गए हैं। 3 जगह से पकड़े गए हैं, जिनको एक को थाने में बिठाया गया, बाकी हमें यहाँ बस में पता नहीं कहाँ जाके खड़ी की गई है बस को, और बाकी एक बस और है, पता नहीं उनको कहाँ ले गए हैं। चलो जो भी जहाँ पे भी हों, लेकिन एक मैसेज है कि हम विधानसभा के पास नहीं जा पाए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम विधानसभा में बैठे हुए हमारे मंत्री मुख्यमंत्रियों को यह एक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि कल से आपको क्या करना है। स्तर में आपको बात करने हैं इन बच्चों के भविष्य पे कि ये लायक है नालायक है, ये प्रोफेसर नालायक हैं, ये लायक हैं, क्योंकि बात आ रही है इन बच्चों के जिगर के, इनकी आत्मा पे, इनके रूह पे, कि ये सच में लायक हैं या नालायक हैं। तो इसके ऊपर एक बहस होनी चाहिए कि हमारे चेयरपर्सन साहब आलोक वर्मा जी ने हमें बताया है कि प्रोफेसर को पढ़ाना नहीं आता और बच्चों को लिखना नहीं आता। तो इस इश्यू के ऊपर अभी जो स्तर आएगा, इसके अंदर हर एमएलए मंत्री जो भी रिप्रेजेंटेटिव अपने एरिया का, उसको इस बात पे बोलना चाहिए कि आप वास्तव में हरियाणा के जो बच्चे हैं वो इससे नीचे हैं कि या इससे ऊपर भी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ से नीचे नीचे हो। अगर इससे ऊपर चले गए, उनके सर्टिफिकेट को पार कर रहे हैं, बताओ। हाँ, तो यही तो प्रयास है कि आपको अगर इससे ऊपर ले गए तो फिर उनका जो एक आइडियोलॉजिकल जो स्लेवरी का सिस्टम है, मास्टर स्लेवरी, वो खत्म हो जाएगा। जब एएमओ, पीजीटी और जुडिशरी के कैंडिडेट जन्म लिया तब से आज तक के हमारे पास सभी पीछे के सर्टिफिकेट पड़े हैं, फिर आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? इंटरव्यू टाइम इन्होंने मांगे तो हमने दे दिए, परी क्लियर किया, मैन क्लियर किया और फिर इंटरव्यू क्लियर किया। हम सिलेक्टेड कैंडिडेट है, हमारी सीट होल्ड है, फिर हमें जॉब क्यों नहीं दे रहे? ये बच्चे हैं, ये बिल्कुल तीनों स्टेज पार कर चुके, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इन बच्चों को तो चलो ये कह दिया कि मेंस के अंदर आपका वो पेपर क्लियर नहीं हुआ, 35 आप ले नहीं पाए, लेकिन ये जो बच्चे हैं, ये इनका क्या दोष है? इन्होंने 35 भी ले लिए, इंटरव्यू भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन बाद में कहाँ निकाला? सिर्फ एक छोटी सी बात, यानी आपको एक्सक्यूज चाहिए बाहर निकालने का। हम सीएम साहब से मिल लिए 50 बार, रामचंद्र जांगड़ा से मिल लिए, रणबीर गंगवा से मिल लिए, जो कैबिनेट मंत्री है, रामचंद्र जांगड़ा जो राज्यसभा के सांसद है उनसे मिल लिए, कृष्ण बेदी जी से मिल लिए कैबिनेट मंत्री, राव नरवीर सिंह कैबिनेट मंत्री से मिल लिए, हम आरती राव कैबिनेट मंत्री उनसे मिल लिए, अब लास्ट और में हमारे राजेश कुल्लर जी से मिल लिए, और इनसे कम 50 बार 55 बार हम सीएम साहब से मिल लिए, और कुल्लर साहब से पता नहीं 20 बार मिले हैं क्या, कितनी बार मिले हैं। बाकी सभी नेताओं से 10-10, 15-15 बार मिल लिए हम, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं है। करते हैं, बात करते हैं, कहाँ करते हो आप? सिस्टम ही नहीं है। एक जब भी हम सीएम के पास जाते हैं, केस चल रहा है, लेकिन आप हमारे लिए क्या करोगे? फिर केस चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, उसका समाधान कराओ। ले गए, आप ले गए हो, एचपीएससी थोड़ी ले गई, आपकी पॉलिसी है। और कोर्ट का डिसीजन कैसे आएगा वो पहले से ही पता है। आपकी ट्रिपल-पी के ऊपर बात करते हो, ट्रिपल-पी उसमें वेरीफाई है, तो हमारे ले लो, फिर दिक्कत क्या? ट्रिपल-पी से वेरीफाई करा लो। पॉइंट नंबर 4 में साफ लिख रखा है, एचपीएससी और एचएसएससी और लेटर भी जारी कर रखे हैं 2022 में, ट्रिपल-पी से वेरीफाई करा लो। जब एक आप लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 2100 रुपये दे रहे हो, तो आप वहाँ से वेरीफाई कराते हो। एक गांव के खेत में डीएपी डालने के लिए आप डीएपी का जो कट्टा देते हो, उसको आप ट्रिपल-पी से देते हो, तो इन बच्चों का क्या कसूर है बताओ? इनको वेरीफाई करने के लिए आपके पास नहीं है। आप कोई स्कीम लाते हो, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से कागज उठाए फिर रहे हैं गाँव वाले उस ट्रिपल-पी के पीछे, लेकिन हम उसके पीछे फिर रहे। आपको बेनिफिट, सरकार को, हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। अब आपको बेनिफिट एक सर्टिफिकेट के कारण, छोटी सी टेक्निकल के कारण हम भटक रहे हैं। पिछले 2 साल से हम भटक रहे हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हम कहते हैं भाई सीएम भी हमारा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए हमारा कोई नहीं है।
इसलिए अपने पास लौटो, स्वयं पे विश्वास करो, दूसरों से मत मिलो, स्वयं से मुलाकात करके देखो, फिर क्रांति आएगी। क्योंकि ये नेता मिलते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, कदम ये बहुत उठाएंगे, लेकिन एक कदम ये धरती पे रखेंगे नहीं। आज हम विधानसभा घेराव करने के लिए आए थे शांतिपूर्वक, लेकिन यहाँ भी हमने उठा लिया गया है, पकड़ लिया गया है। सुबह के बैठे हम अलग अलग गाड़ियों में, अलग अलग जगह बैठे हैं, हमें इकट्ठा नहीं बैठने दिया गया। ये ना मानव हमें कब इकट्ठा जगेगा? किया। कब तक सोता रहेगा ये मानव? इस मानव को बांट बांट के हमें ऐसे सुलाया जा रहा है, जात के नाम पे तरह तरह की कैटेगरी दे के, रेस की, कलर की, क्रीड की। लेकिन अब मानव जाग उठा है, अब इस कैटेगरी में अब नहीं आएगा मानव। अब मानव जागेगा और पूरे दुनिया में एक शांति विश्व परिवार बनेगा। और ये आगाज है एक नई क्रांति का। और इस क्रांति का आगाज की एक आप देख रहे हो झलक। देखो ये कितने क्रांतिकारी हैं। ये क्रांतिकारी ऐसे नहीं बैठे हुए, ये आहुतियां दे रहे हैं अपने जीवन की, और एक रास्ता बना रहे हैं कि आने वाले पीढ़ियों के लिए एक रास्ता कैसे बनाया जाए। तो इसलिए घर से उठो और आओ और एक क्रांति में अपनी आहुति दो, और जानो अपने आप को हम कौन है। नहीं तो ये सिस्टम आप ऐसे ही बनाएगा तो हिंदू है तो मुसलमान है, बांटता रहेगा, काटता रहेगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इकट्ठे हो जाएं, एएमओ, जुडिशरी और पीजीटी और पूरा हरियाणा इकट्ठा हो जाए और सरकार को दिखा दो कि हम सब एक हैं। हम सब एक हैं, ना हम हिंदू, ना मुसलमान, ना जाट, ना गुज्जर। 35 हम झुकने वाले नहीं, हम झुका देंगे। अब 35 का नारा नहीं चलेगा। अब एक नई आगाज, नई क्रांति का, हम एक विश्व परिवार का एक नया नारा लेके आए हैं कि हम सब एक हैं, एक ही कॉन्शियसनेस है, एक ही गॉड है हमारा, एक ही नेचर है हमारा। तो हमें अलग अलग क्यों समझा रहे हैं ये पॉलिटिशियन, डिवाइड एंड रूल करके, यानी पा देना चाहते हैं हमारे ओसी, हमारी कैटेगरी को बेस बना के। तो ये पॉलिटिशियन जाते हैं, लेकिन जब बेनिफिट देने की बात आती है तो वहां पे कुछ नहीं मिलता, वहां सिर्फ सीट खाली नजर आती है। तो हमें ये ड्रामा अब देखने लग गया और हमें समझ में भी आ गया। अब ये पूरा ड्रामा पूरी दुनिया देख रही है, तो अब इनके चक्कर में नहीं आएंगे। अब एक विश्व परिवार बनेगा, क्रांति का आगाज हो चुका है। HPSC मुर्दाबाद, HPSC मुर्दाबाद, आलोक वर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सीएम हरियाणा मुर्दाबाद, मानव एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद।